खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर अपने प्रिय मित्रों का हार्दिक स्वागत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मित्रों, हम आपका स्वागत करते हुए प्रसन्न क्यों होते हैं? वो इसलिए होते हैं कि मत पंथ संप्रदाय ग्रंथों के जाल से निकलकर वास्तविक यथार्थ प्रायोगिक पद्धति से ईश्वर की पहचान कराने वाला ये यूट्यूब चैनल आपकी सेवा में प्रस्तुत करते हुए हम अत्यंत हर्षित होते हैं। क्यों? क्योंकि वेदों उपनिषदों में विस्तृत रूप से जिस ईश्वर का परिचय हमारे मनीषियों ने प्रस्तुत किया है, उसे हम एक संग एक स्थान पर प्रायोगिक पद्धति से प्रस्तुत करते हैं, जिसका हमें अत्यंत गर्व है। ये कहें कि जिसकी हमें अत्यंत प्रसन्नता है, और इसलिए हम अपने मित्रों का हार्दिक स्वागत इस चैनल पर करते हैं और करते ही रहेंगे। अनेक मत पंथ संप्रदायों ने अपने अपने विचारों और अपने अपने जहाँ तक उनकी बुद्धि उनका अनुसंधान पहुँचा है, वहाँ तक ही ये प्रतिपादन किया। किसी ने कहा कि वो 7वें आसमान में रहता है, और किसी ने कहा कि वो इस प्रकार अपने मत पंथ ग्रंथों का संरक्षण करने पर 72 हूरें देता है। किसी ने कहा कि वो जन्नत में भेजता है। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन ये सब काल्पनिक बातें हैं। वस्तुतः धरातल पर वो ईश्वर कहाँ है, कैसा है, उसका परिचय कैसे होगा, उसका दर्शन साक्षात्कार कैसे होगा, इस दृष्टि से हमारा मार्गदर्शन और हमें प्रत्यक्ष जागृति श्री सद्गुरु भगवान के चरणों में अपने अहंकार और अपने विभिन्न प्रकार के अंधविश्वासों अंधश्रद्धाओं को समर्पित किए बगैर प्राप्त नहीं हो सकता। जितने मत है, जितने पंथ है, उतने ईश्वर है। सबने अपने अपने मतों पंथों संप्रदायों का ईश्वर हमारे सम्मुख रखा, और साथ ही ये निर्देश भी दिया कि जो इसे नहीं मानते वो नास्तिक है। लेकिन सद्गुरु भगवान ने कहा कि तुम प्रत्यक्षतः देखो, क्या पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इन पंच महाभूतों से जो पृथक है, क्या उसकी सत्ता इस विश्व पर चल सकती है? सत्वगुण रजोगुण तमोगुण ये त्रिगुणात्मक क्रिया शक्ति है। इस क्रिया शक्ति को छोड़कर अन्य कोई ईश्वर हो सकता है? यानी अस्तित्व, भातित्व यानी दिखता है, और प्रियत्व रूप से दिखता है। तो क्या इस प्रियत्व रूप से पृथक कोई तत्व, कोई वस्तु, कोई पदार्थ हमें यहाँ नजर आता है? जो सभी को समेट ले, सभी का एकात्मीकरण कर ले, उसे ही ईश्वर मानना चाहिए। ईश्वर सबका अलग नहीं हो सकता, वो तो सबका एक ही हो सकता है, और जो सबका एक ही है वो सबके लिए समान रूप से प्रस्तुत है और समान रूप से ही
उसका हमें साक्षात्कार हो सकता है। अष्टधा प्रकृति उसमें व्याप्त निराकार रूप से चाहत, जरूरत, प्रियत्व रूप अस्तित्व, क्या इनको हम विभाजित कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो एकात्म है। जैसे शरीर से हम अलग नहीं हो सकते, हमसे ये शरीर अलग नहीं हो सकता। किसी ने यदि हमसे कहा कि आप अपना एक कान घर में छोड़कर आइए, तो क्या हम आ सकते हैं? नहीं आ सकते, क्योंकि संपूर्ण का नाम ही हम है और हम ही संपूर्ण के प्रत्यक्षदर्शी है। और इसीलिए टुकड़ों टुकड़ों में अपने अपने मतों, पंथों, संप्रदायों, मजहबों के विषय से जो विभिन्न प्रकार से व्यक्त किया गया है, वर्णित किया गया है, वो संपूर्ण का स्वरूप नहीं हो सकता। क्योंकि एक मत, पथ, संप्रदाय अपने अपने विचारों से ही अपने अपने ईश्वरों का प्रतिपादन करता है। कोई कल्पना लोक में विचरण करता है, वो कहता है कि वो ईश्वर 7वें आसमान में रहता है और इस प्रकार वो यानी धार्मिक कट्टरता को ये इनाम देता है। कोई कहता है कि वो ईश्वर कहीं आसमान में रहता है और वो अपने भक्तों का इस प्रकार रक्षण करता है। क्या ये सत्य हो सकता है? निरपेक्ष भाव से यदि हम सोचते हैं, यदि हम तटस्थ होकर इस बात की ओर पूरा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनका अस्तित्व कब से है? तभी से इस प्राकृतिक स्वयंभू ईश्वर का अस्तित्व इस विश्व में है। केवल हम अपने मतों, पंथों, संप्रदायों, विचारधाराओं में बंधे रहने से उस शाश्वत और स्थायी परमात्मा को नहीं जान पा रहे थे। इसमें दोष किसका है? जब तक हम अपने क्षुद्र सांप्रदायिक अभिमान को त्यागते नहीं हैं, तब तक हमें उस स्वयंभू और स्वयं नियंत्रित परमात्मा का साक्षात्कार दर्शन नहीं हो सकता। और इसीलिए तत्वदर्शी सद्गुरु की तलाश करने को हमारे मनीषी, हमारे जो आध्यात्मिक मार्गदर्शक है, वो बार बार हमें सूचित करते हैं कि तुम ऐसे व्यक्ति के पास जाओ जो तत्व का दर्शन कर चुका है, तत्व को यथार्थतः जानता है, जो किसी भी मत, पंथ, संप्रदायों, ग्रंथों का गुलाम न बना हो। तुम उसके पास जाओ और उससे पूछो कि वो स्वयंभू साक्षात सार्वभौम ईश्वर कहाँ है। तब वो हमें मार्गदर्शन कर सकते हैं और उनके मार्गदर्शन किए बगैर हम परमात्मा ईश्वर के विषय में जितनी भी खोजें करेंगे, वो हमें अंततः किसी न किसी संप्रदाय में ही ले जाएंगे। वो हमें स्वयंभू सार्वभौमिक ईश्वर का दर्शन नहीं करा सकते। इसीलिए हमें जब भी ईश्वर की तलाश में निकलना हो, तब हमें अभिनिवेश रहित अहंकार, सत्य को जानने के लिए उत्सुक और प्रेरक ऐसे मनोभाव और जो कुछ भी है, वो हमें इस विश्वरूप परमात्मा के साथ एकाकार करे। ऐसे निर्मल इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के साथ उनके समक्ष जाना होगा। और इसीलिए सद्गुरु कहते हैं कि हमें तब तक ईश्वर का दर्शन नहीं हो सकता जब तक हम संकुचित विचारधाराओं में फंसे रहते हैं। संपूर्ण को जानने के लिए हमारा अंतःकरण भी उतना विशाल और निरपेक्ष होना चाहिए।
और यही निरपेक्षता प्राप्त करने का प्रयास हम सबने करना चाहिए। जब तक हम मत पंथ संप्रदायों के घेरे में संप्रदायों में बंदिश रहेंगे तब तक हमें उस विराट का दर्शन नहीं हो सकता, क्योंकि विराट को जानने के लिए अपनी संकुचितता और अपने जिसे कहा जाएगा कि अत्यंत कठिन ऐसे सांप्रदायिक पंथिक भावों से ऊपर उठना होगा। हमारे अहंकार को इतना विशाल करना होगा जो इस विशाल परमात्मा से तदात्मता प्राप्त कर दर्शन कर सके, उसे प्राप्त कर सके। और जब तक हम उस प्राकृतिक सार्वभौमिक सत्य को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक हम उसके साथ एकाकार भी नहीं हो सकते। और जब तक हम सद्गुरु भगवान की दया के बगैर वहां तक नहीं पहुंच सकते। और सद्गुरु की दया तभी होती है जब हम अपने क्षुद्र अहंकार को अतिक्रमण करके उस सार्वभौम और सार्वत्रिक एक एक कण में उपस्थित उस ईश्वर का दर्शन नहीं कर लेते जिससे हमारा अस्तित्व है। क्या पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इनसे पृथक हमारा कोई अस्तित्व है? हो सकता है? नहीं हो सकता। और इसीलिए हमें उस सार्वभौम ईश्वर की तलाश करना चाहिए और अपने क्षुद्र मनोभावों पर विजय प्राप्त करते हुए इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए।